हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। नव वर्ष का आज से शुभारंभ हुआ है और चारों तरफ से एक ही स्वर सुनाई दे रहा है, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष की शुभकामनाएं, नया साल मंगलमय हो। नया नया जहाँ देखो वहाँ मोबाइल भरे हैं, मैसेजों का भरमार है, ढेर लगी है। जिसको देखो वो, जिस ग्रुप पर देखो, हर व्यक्ति हैप्पी न्यू ईयर कहने में लगा है। लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ, ये अपना नया साल है कहाँ? इसे इसमें कहाँ अपना नया साल है? देखिए, भगवान महावीर निर्वाण दिवस की अपेक्षा से देखें तो अपना नया साल तो उस दिन होगा जिस दिन भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण हुआ था। वीर निर्वाण संवत जिस दिन लगता है। हिंदू दृष्टि से देखें तो चैत्र मास में शुरू होता है। मतलब हिंदू दृष्टि से भी नहीं है और जैन दृष्टि से भी नया नहीं है। वैसे हमारे यहाँ जैन परंपरा में युग की शुरुआत और वर्ष की शुरुआत सावन कृष्ण प्रतिपदा से होती है। आपको मालूम है? सावन कृष्ण प्रतिपदा का दिन, उसी दिन से उत्सर्पणी काल शुरू होता है, उसी दिन से अवसर्पणी काल शुरू होता है, उसी दिन काल परिवर्तन होता है। चौथे काल से पंचम काल लगा तो उसी दिन लगा था, पंचम काल से छठा काल आएगा तो उसी दिन लगेगा। क्योंकि एक वर्ष में जिस दिन बदलता है ना, वर्ष जिस दिन बदलेगा उसी दिन तो शताब्दी बदलेगी, उसी दिन तो सहस्त्राब्दी बदलेगी, उसी दिन तो 21,000 वर्ष पूरे होंगे। तो वो दिन सावन कृष्ण प्रतिपदा का दिन वो जैन दृष्टि से नव वर्ष है। लेकिन हमें तो खबर ही नहीं है किसी की भी। हमें क्या, हर चीज वही बता रही है। वही तो, हर व्यक्ति नए नए की बात कर रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि क्या नया हुआ। कल 31 दिसंबर रात 11:59 और 59 सेकंड तक भी अभी नहीं अभी बाकी है अभी सेकंड बाकी है, अभी 1 मिनट बाकी है, अभी 5 मिनट बाकी है, अभी नया साल शुरू नहीं हुआ। और एकदम घड़ी बदलते बदलते समय बदला और एकदम पटाखे फूटने लगे जगह जगह। जवान से निकलने पड़ा, मैसेज दौड़ने शुरू हो गए इधर से उधर हैप्पी न्यू ईयर के। मैं कहता हूँ बदला क्या? कल भी रात को 12 बजे थे, उसके पहले दिन भी रात को 12 बजे थे। दिन तो रोजाना बदलता है, समय तो प्रति क्षण बदल रहा है। इस प्रति क्षण बदलते हुए समय में नया क्या हुआ, जिसे हम कह रहे हैं ना नया, ये नया क्या है? ये इसके बारे में विचार करना पड़ेगा गहराई से हमारे को। वैसे तो हर पल नया है, हर क्षण नया है, हर दिन नया है। हमारे लिए क्या नया हुआ? जैसा हमने कल बिताया था वैसा ही आज बिताया है, जैसा 19 बिताया था वैसा ये 20 बीत जाएगा। लेकिन बस ये है कि 19 निकल गया और 20 आ गया। काम अब 19 से नहीं होने चाहिए, अब तो 20 हो। 20 के आ जाने पर भी यदि काम वही 19 हो तो फिर काहे का 20 आ गया ना, ये तो 19 नहीं होना चाहिए ना कोई काम। अब तक 2019 में जो काम 19 हुए, जो काम नासमझी में हुए,
वो काम अब दोबारा नहीं होंगे, तब तो ये मनाना सार्थक है। कैसे भी हो सकता है, कई काम नए हो सकते हैं। अपनी अपनी दृष्टि से हम सोच सकते हैं कि हम अपने जीवन में नया क्या कर सकते हैं। सब तरह के लोग हैं, सभी तरह के लोग सामने विराजमान हैं। हम सोचें हमारे लिए नया क्या हो सकता है। जो रोज़ाना दर्शन नहीं कर पाते हों, जिन्हें दर्शन नसीब नहीं हो, वे विचार कर सकते हैं कि अब इस नए वर्ष में नया संकल्प कम से कम प्रतिदिन देव दर्शन का तो होगा। जो रोज़ाना देव दर्शन करते हों लेकिन पूजन के लिए, भक्ति के लिए, स्वाध्याय के लिए समय नहीं निकाल पाते हों, वे कम से कम इन कार्यों के लिए समय निकालें। माने हम सोचें कि क्या नया संकल्प कर सकते हैं हम आज इस प्रसंग पर। कुछ तो नया होना चाहिए ना। बाकी तो दिन ढलता है, सूर्य अस्त होता है, नया दिन उग जाता है और भटकते चले आ रहे हैं अनादिकाल से। कुछ भी तो नया नहीं हुआ है। प्रति क्षण प्रति पल बस वही घड़ी घूमती जा रही है, समय घूमता जा रहा है और मौत नज़दीक आती चली जा रही है। हर पल मृत्यु नज़दीक आ रही है। इसमें नवीनता क्या है? अनंत पंच परावर्तन बिता दिए अपन ने। ऐसे अनंत पंच परावर्तन बीत गए। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कितने भव बीत गए संसार विकल्पों में। कितने भव बीत गए, है कुछ अंदाजा? ये प्रकृति अपने आप को दोहराती है। जैसे सूर्य अपने आप को दोहराता है ना, 24 घंटे में दोबारा आ जाता है, उसी तरह से दिन एक वीक में अपने आप को दोहराता है। 7 दिन पूरे हो गए और वही संडे दोबारा आ गया। 30 दिन में वही तारीख दोबारा आ जाती है। साल पूरा होता है और वही तारीख महीनों के साथ में आ जाती है। ऐसा लगता है वही रिपीट हो रहा है, वही रिपीट हो रहा है। ये पंचम काल रिपीट होता है, चौथा काल रिपीट होता है, छठा काल रिपीट होगा। ये प्रकृति रिपीट कर रही है, मौसम रिपीट हो रहा है। ऐसा थोड़ी ना है कि ये सर्दी, अरे साहब इतनी सर्दी तो पहली बार पड़ी है। कितने साल में? बोले 53 साल में। तो 53 साल में रिपीट हुई ना, क्या रिपीट तो हो रही है। ये साइकिल है जो बदलता रहता है, ये रिपीट होता रहता है। लेकिन इस रिपीट होते हुए कुछ ऐसा हो जो नया हो, जिसे कहने में हम महसूस कर सकें, गर्व महसूस कर सकें कि ये तो कुछ नया हुआ है। हुआ कुछ नया। वही मिथ्यात्व, वही अज्ञानता, वही पर पदार्थों के प्रति ममत्व बुद्धि, वही पर पदार्थों में सुख बुद्धि, विषयों में आनंद सुख मानना, और हम समझ रहे हैं कि नया है, नया है, नया हो गया। अरे वही वही तो चल रहा है अनादिकाल से। अब इसमें क्या नया हो रहा है? दादा भी लिख रहे हैं वो भरत का अंतर्द्वंद, उच्छिष्ट भोजी, एक कहानी लिखी उन्होंने। भोग करके त्यागे हुए उन्हीं भोगों को पुनः पुनः भोग कर सुख मानने की कल्पना करता है। सारे जगत में कहता फिरता है हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन हैप्पीपन तो है ही नहीं इसमें। हैप्पी क्या चीज है? खुश रहना ना। क्या जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, गायक रहो, गायक रहो, बस गायक ही रहो। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न ही रहो। ये तो खुश नहीं है, वही आकुलता, वही टेंशन, वही दिमाग में घबराहट, वही सब चल रही है। कल से चल रही है, महीने भर से चल रही है, सालों से चल रही है, और वही अभी बराबर चलती आ रही है। और फिर भी जवान से कहता है हैप्पी। टोडरमल जी ये कहते हैं कि भाई तुझे ये संसार के दुख दुख रूप बाधित होते हैं कि नहीं? तुझे फील होता है क्या कि मैं बोल क्या रहा हूं और महसूस क्या कर रहा हूं? तुझे अंदाजा है तू कह क्या रहा है? नई दशा तो उसका नाम है जब मिथ्यात्व मिट जाए। नई दशा तो उसका नाम है जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जावे। बाकी नया क्या है? अनादि काल में मिथ्यात्व के योग्य ऐसे कौन से परिणाम हैं जो हमने नहीं किए हैं आज तक? ऐसे कौन से परिणाम हैं जो नहीं हुए हैं? विकारी से विकारी परिणाम भी हुए हैं और उज्जवल से उज्जवल शुभ भाव भी हुए हैं।
शुभ परिणाम भी हुए हैं। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जाति के शुभ परिणाम और हीन से हीन जाति के अशुभ परिणाम। ये शुभ और अशुभ के चक्कर में उलझने का समय नहीं है। अब ये अवसर चला जाएगा। ये जो मिल गया है हमारे को तत्व ज्ञान, ये जो वेद विज्ञान करने का अवसर मिल गया है, ये दोबारा आने वाला नहीं है। अब किसी और के अशुभ भावों को देखकर घृणा नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमने सर्वोत्कृष्ट अशुभ भाव अनादिकाल से अनंत बार किए हैं। किसी व्यक्ति के विकारी भावों को देखकर, किसी व्यक्ति के पाप भावों को देखकर, किसी व्यक्ति के जीवन की विकृतियों को देखकर किसी भी प्रकार से घृणा का भाव नहीं आए हमारे मन में कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, इसने किया है अनंत बार, इससे ज़्यादा हमने भी किया है। कोई बहुत अनोखी बात नहीं है। हाँ, लेकिन दूसरी बात ध्यान रखना, अपने उज्जवल से उज्जवल शुभ भावों को देखकर उनमें संतुष्ट नहीं होना, उनमें घमंड नहीं करना। दोनों तरफा बात कह रहे हैं। सामने वाले के अशुभ परिणामों को देखकर द्वेष बुद्धि नहीं करना और अपने उज्जवल शुभ भावों को देख करके संतुष्ट नहीं होना, क्योंकि अनंत बार इससे अनंत गुना ज़्यादा शुभ भाव हमारे माध्यम से किए गए हैं। शुभ में ही बीतेगा क्या ये जीवन भी? शुद्ध स्वरूप की चर्चा करने के बाद भी अब हमारा जीवन इस शुभ भाव में ही बीतेगा क्या? कुछ पूजन भक्ति स्वाध्याय करके ही अपने आप को संतुष्ट मान लेंगे क्या? इतने में ही जीवन की तीसरी हो जाएगी क्या? इन्होंने साहब बहुत कर लिया। कभी कभी जब ज़्यादा कहने लगते हैं तो ऐसे लगता है इससे ज़्यादा क्या जान लोगे क्या हमारी? 3 टाइम तो सुन रहे हैं और क्या करें? 5 घंटा तो हमारा बीत रहा है स्वाध्याय में, मंदिर में, पूजन में, भक्ति में, प्रवचन में। अब इससे ज़्यादा क्या करेंगे साहब? और क्या करोगे आप कि भाई अभी किया क्या है तूने? ये साहब इतना तो कर लिया, इतना तो आगे बढ़ गए। कि क्या बढ़ गए? कितना आगे बढ़ गए आप? कितना आगे बढ़े हैं? सोचो, विचार करो आप। हमारे यहाँ जिनागम में तो गुणस्थानों के आगे बढ़ने को बढ़ना कहते हैं। यदि वही पहला गुणस्थान है, गुणस्थान यदि नहीं बढ़ा तो आप आगे नहीं बढ़े। जगत जन कितनी भी बातें करते रहें, क्यों रे साहब देखो लड़का कहाँ से कहाँ निकल गया। हमने जब देखा था ना उस समय तो कुछ नहीं था। जब ये आया था, जब इसके पिताजी मरे थे ना, तब तो कुछ नहीं था इसके पास में, और आज देखो अरबों में खेलता है। अच्छा, कहाँ से कहाँ निकल गया, कितना आगे बढ़ गया है ये, कितना आगे बढ़ गया है भाई साहब, कितना आगे बढ़ गया। अरे हम तो बचपन में जब देखते थे इसको तभी हमें ऐसे लगता था ये लड़का तो बहुत आगे निकलेगा, बहुत आगे जाएगा, देखना ये लड़का। और आज देखो क्या हो गया, राष्ट्रपति से सम्मान मिल रहा है भाई साहब, आपको मालूम है? अरे तू राष्ट्रपति से सम्मान की बात कर रहा है, तू राष्ट्रपति अनंत बार बन गया तो उससे क्या सम्मान की बात करता है? मिथ्यात्व के योग्य, मिथ्या दृष्टि के योग्य ऐसी कौन सी अवस्थाएं हैं जिस अवस्था को अनादिकाल से आज तक तूने धारण नहीं किया, जिसे आज तक अनादिकाल से प्राप्त नहीं किया? कोई बड़ा काम नहीं साहब। अब तो कुछ देखना, इस नए साल के अंदर हमारा बिजनेस आसमान को छुएगा। बैलेंस शीट बनाता है, पिछले साल से कैलकुलेट करके देखता है, अरे इस नए साल में तेरे लिए क्या योजना है, तेरे दिमाग में आत्म कल्याण के लिए क्या योजना बनाई है तूने? कहते हैं ना, कला 72 पुरुष की, तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका और दूजा जीवोद्धार। सुनिए लाइनें, 72 कलाएं कही गई है व्यक्तियों की, पुरुषों की। उन 72 कलाओं में 2 प्रमुख है। कौन कौन सी 2 प्रमुख है? एक तो है आजीविका, क्योंकि यदि आजीविका अच्छी नहीं हुई तो आपका वर्तमान जीवन, वर्तमान समय बिना आजीविका, बिना धन के वो खराब हो जाएगा। आपको शांति नहीं मिल पाएगी। लौकिक दृष्टि से जैसे शांति कहा जाता है, उस शांति के लिए आजीविका चाहिए, एक जीव की जीविका, और दूजा जीवोद्धार। अब आजीविका की दृष्टि से तो सब संतुष्ट है, आजीविका तो सबके पास में है, आजीविका का उपदेश देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जीवोद्धार, यदि आपकी आजीविका आपके वर्तमान भव को किंचित निराकुल बनाने में समर्थ होती है तो जीवोद्धार जन्म जन्मांतरों के दुखों को मिटा देने में समर्थ है।
अब निर्णय कीजिए आप क्या करना है। इन दो में भी पहले क्या करना है। इन दो के अलावा दूसरा तो कोई काम कहा ही नहीं, दूसरी तो कोई कला कही ही नहीं है प्रमुख। अब इनमें भी यदि जीवोद्धार नहीं है और आज यदि आपका जीवन पूरा हो गया तो मुझे बतलाइए, आज तक कमाई हुई ये संपत्ति अगले क्षण किस काम आने वाली है। अगले ही पल ये सारी संपत्ति खत्म हो गई, फिर नए सिरे से चालू हो गया सारा काम। वापस शुरू करो नए सिरे से, वही ABCD से दोबारा पढ़ो, वही शुरू से कमाना शुरू करो। और बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि इसको कुछ ना कुछ नया करना है, नया कमाना है। नया क्या कमाना है कि पिताजी ने बहुत कमा करके छोड़ दिया तो ये कहता है नहीं नहीं मैं तो कुछ करूं, लंबी चौड़ी फैक्ट्री है, बिजनेस है, काम है, पिताजी का जमा जमाया है। तो ये कहता है नहीं नहीं उन्हीं के बिजनेस में बैठा तो फिर मेरा क्या रहा, मुझे तो कुछ नया। इस बिजनेस को बढ़ाया कैसे जाए, इसे आगे कैसे ले जाया जाए। पत्नी ये कहती है कि पिताजी के बिजनेस को करोगे, तुमने क्या किया, ये तो सेट किया हुआ है उनका, तुम कुछ करो तो बात है। हमारा अपना कुछ होना चाहिए, नया होना चाहिए कि भाई इस नए नए में जीवन नया हो जाएगा, तुझे पता नहीं है। पल पल जीवन जलता जाता है, बीता कल नहीं वापस आता है। आगे मिली तुझको जिनवाणी की राह मिली हमको, फिर भी तू समझे ना, फिर भी तू चेते ना, भव भव में पछताएगा, क्योंकि पल पल जीवन आत्मा अनंत गुणों का धनी है। आत्मा अनंत गुणों का धनी, फिर भी देखो पर आयो मेरुली। ये पल पल, ये कहता है मैं बड़ा हो गया, ये कहता है आज मेरी बर्थडे है, आज नया साल, एक साल और निकल गया ना। क्यों भाई अरिहंत जी, आपके लिए तो एक साल निकला ही है क्या? सबके लिए निकला है ना। 19 निकल गया, ये 20 शुरू हो गया है, ये तो सबके लिए हुआ है ना। एक साल और बीत गया ना, अब कैसे बिताया। जैसे बैलेंस शीट का लेखा जोखा करता है और पिछले साल से यदि ये नए साल की बैलेंस शीट में कुछ कमी हो तो इसे खेद खिन्नता होती है। हम कह रहे हैं भाई साहब ये नया साल और जो एक वर्ष पहले जिसे हमने नया कहा था ये बीत गया, करो ना कुछ हिसाब किताब, देखो तो सही 18 से 19 में क्या नया हुआ, 18 से 19 में हमने नया क्या सीखा, 18 से 19 में हमारे द्वारा क्या क्या नए काम हुए, क्या अच्छे काम हुए, क्या नए संकल्प हुए, कितनी नई तीर्थ वंदनाएं की हमने, कितने नए ग्रंथों का हमने स्वाध्याय किया, कितना हमारा चिंतन बढ़ा, कितना वस्तु स्वरूप का विचार बढ़ा। हम कह रहे हैं नया है, नया है। हमें तो वही लग रही है, तुम्हारी वही वृत्ति दिखाई दे रही है, जैसी पहले थी वैसी अभी दिखाई दे रही है, तुम कह रहे हो नया है। ये मनुष्य जीवन का एक एक पल कितना दुर्लभ है, इसका भाव भाषण नहीं करता है। ये भाव भाषण होना बहुत जरूरी है। अभी कहीं मैंने वहाँ बात स्मारक में कार्यक्रम था 2 दिन परसों पहले, तो मैंने ये बात कही, मैंने कहा भाई साहब सुनो, ये जीवन क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच है भाई साहब। ये क्या तिलक जी, ये क्रिकेट मैच है, 20-20 मैच है, 50-50 मान लो। हर एक साल एक ओवर जैसा, क्या एक ओवर निकल गया, अब फिर एक ओवर, एक साल और बीत गया, एक ओवर और निकल गया, एक साल और बीत गया, एक ओवर और निकल गया, फिर एक साल बीत गया, फिर एक ओवर और निकल गया। मैच 50-50 है, स्कोर बहुत बड़ा है हमारे पास में करने के लिए, पूरा करने के लिए। कितना स्कोर है? स्कोर है अभी हमारे पास में 7वें गुणस्थान का, 5म गुणस्थान का, महिलाओं के लिए 5म गुणस्थान, पुरुषों के लिए 7वां गुणस्थान। कितने रन बनाने बाकी हैं? अभी तो पूरा ही बाकी है, अभी तो कुछ भी नहीं बनाए हैं। ओवर निकल गया, कितने ओवर निकल गए? कितने निकल गए नैन? 20, 17, 18, 20, 19 ओवर निकल गए। बोलो
अब 20-20 मैच और 19 निकल जाएं तो क्या हो? 50-50 का मैच है, चलो कोई बात नहीं, 19 निकल गए, 19 ओवर में रन कितने बने? रोजाना एक एक दिन निकल रहा है, एक एक बॉल खत्म हो रही है। समझ लो 365 दिन का एक ओवर है। क्या 365 दिन पूरे हुए, एक ओवर खत्म हो गया, एक दिन निकल गया। अरे यार अभी तो जिंदगी बहुत बाकी है। क्या अभी से ही क्या, कौन से धर्म कर्म की बात करते हो? ये कोई उम्र है क्या करने की? अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो बहुत बाकी है। एक वर्ष और निकल गया, एक वर्ष और निकल गया, एक वर्ष और निकल गया। आपको मालूम है क्रिकेट के मैच में यदि आपको 250 रन का स्कोर बनाना है और आपने यदि शुरू के 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर यदि खो दिए, कुछ भी रन नहीं बने, बर्डन बढ़ता चला जाएगा। बॉल कम है और एवरेज ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। ऐसा ही होता है, जब अंत समय नज़दीक आता है ना तो फिर व्यक्ति के हाथ पांव धूजने लग जाते हैं। आंखों से आंसू बहाते हुए देखे हमने लोगों को। क्या करें साहब, अरे पंडित जी हम तो कुछ कर नहीं पाए, हमने तो कुछ नहीं किया, अब क्या होगा, जीवन पूरा हो रहा है, जीवन ऐसे ही बीत गया हमारा। तो सोचो तो सही एक बार गंभीरता से, ये रन बनने चाहिए। ये टुक टुक खेलता जा रहा है। जिस व्यक्ति का दिन विषय कषायों में बीत रहा है उसके तो जीरो जा रहा है, सब कुछ भी नहीं हो रहा है। और समझ लो जिस व्यक्ति ने आज क्या किया, आपने कि आज हमने थोड़ा सा स्वाध्याय किया, ऐसे समझो आप, आज हमने दर्शन किए तो समझ लो 1 रन बनाने की कोशिश की, भावपूर्वक दर्शन किए तो 1 रन बन गया क्या? और दर्शन के साथ में पूजन भी कर ली तो मान लो 2 रन बन गए। और यदि हमने किया स्वाध्याय भी आज तो समझ लेना लग गया चौका क्या? अब 6 कब लगेगा? जब सम्यक दर्शन होगा तब लगेगा 6। लेकिन 6 लगाने से भी काम नहीं चलेगा जब तक गुणस्थान और आगे नहीं बढ़े क्या? मैच जीतना तब समझना जब चौथे से बढ़कर के 5वां हो और 5वें से बढ़कर के 6ठा 7वां हो। क्योंकि चौथे गुणस्थान जितने रन, 5वें गुणस्थान जितने रन तो त्रियंश भी बना लेते हैं। चौथे जितने रन तो चारों गतियों में बना लिए जाते हैं कि नहीं साहब करेंगे, अब तो करेंगे। कि सुनो भाई, बीच में कभी ऐसा भी हो सकता है कि विकेट ही उड़ जाए क्या? ऐसा भी तो है। ऐसा थोड़ी ना कि पूरा मैच खेलना ही पड़ेगा अपने को, पूरा खेलेंगे। अरे भाई साहब इतने रन हैं और इतने ओवर हैं, बना लेंगे। आपको पता नहीं है हमारी काबिलियत पर, कि काबिलियत पर तो भरोसा है लेकिन विकेट बचा रहेगा तब ना क्या? एक झटका लगता है किसी चौराहे पर जाकर के और विकेट उड़ जाता है, चिथड़े उड़ जाते हैं, खत्म। ये क्या हुआ? वो स्टंप कहाँ गया, ये कहाँ गया, ऊपर लगे हुए सब इधर से उधर उड़ गए, बॉल कहाँ गायब हो गई, पता ही नहीं लग रहा है सब कुछ। कभी कैच आउट हो जाता है, कभी बोल्ड हो जाता है। विचार करना पड़ेगा हमारे को गंभीरता से। ये जीवन पल पल जो बीत रहा है ये कैसे नया हो, कैसे नवीनता लिए हुए हो हमारे लिए, इसका विचार हमारे को करना पड़ेगा। हर पर्याय उत्पाद वे लिए हुए है, हर पर्याय नई है। बोलो कोई पर्याय पुरानी नहीं आती है। अनादि काल से लेकर आज तक एक भी पर्याय कभी रिपीट नहीं हुई, पर्याय रिपीट नहीं हुई। पर्याय नई उत्पन्न होती है, उत्पाद हुआ, उस पर्याय का व्यय हो जाता है। एक पर्याय गई, नई पर्याय उत्पन्न हो जाएगी। अब नई पर्याय जिसका उत्पाद हुआ है उसमें कुछ नवीनता हो। रोए जा रहा है, इसको पता ही नहीं है कि कैसे हम हमारे वर्ष को, हमारे जीवन को, हमारी लाइफ को हैप्पी बना सकते हैं। क्या चीज? जीविकोपार्जन तो हाथ में भी नहीं है और जीवोद्धार तो अपने हाथ में है। क्या जीविका और जीविकोपार्जन ये जो चीज है ये तो पूर्व पुण्य के उदय पर निर्भर करती है ना। ये तो नौकर में है ना, उसमें तो हमारा पुरुषार्थ चलता भी नहीं है। अब जहां पुरुषार्थ चलता है वहां पुरुषार्थ चलाता नहीं है। अब ये चलाने के लिए शिक्षा दे रहे हैं यहाँ। सही बात है, धर्म कमाना पड़ता है। धर्म की कमाई सच्ची कमाई है, इसमें पुरुषार्थ लगेगा। आपका असली मेहनत यहाँ पता लगेगी कि आपने क्या काम किया। विकारी भावों को आने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन निर्मल परिणति के होने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है।
ज़मीन होती है ना, घास फूस कचरा तो अपने आप उग जाता है। खाली ज़मीन है, खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, अपने आप उग जाएगा। साल भर तक आप जाओ मत, और जा कर के 1 साल बाद में देखो तो आपको वहाँ घास फूस कचरा उगा हुआ दिखेगा, पेड़ पौधे गंदगी उगी हुई दिखाई देगी। वहाँ कुछ नहीं किया है आपने। लेकिन यदि आपको वहाँ फल फूल उगाने हैं तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, खाद डालना पड़ेगा, बीज डालने पड़ेंगे, संभालना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा उसमें। इसी तरह से अपना चित्त भी कैसा है, हमारा माइंड कैसा है। हमारे इस माइंड में विपरीत भाव, विकारी भाव, अज्ञानताजन्य परिणाम, विषय कषायों के परिणाम बिना सिखाए हुए ही अपने आप जन्म लेते रहते हैं, अपने आप जन्म लेते रहते हैं। लेकिन यदि आपको सही दिशा में चलना है तो आपको ये तत्व ज्ञान की खाद डालनी पड़ेगी, आपको ये स्वाध्याय का जल सिंचन करना पड़ेगा। स्वाध्याय का जब जल सिंचन होगा, ये तत्व ज्ञान और तत्व चिंतन की जब खाद डलेगी, तब ये मान करके चलिए कि वो आनंद, सुख, शांति और निराकुलता रूप फल लग करके सामने आएंगे। निराकुलता रूपी फल चाहिए ना आपको, वो निराकुलता रूपी फल कैसे मिलेंगे? इसके बल पर मिलेंगे। आपने प्रयास तो कुछ नहीं किया है और फिर कह रहे हो कि काम नहीं हो रहा है। कैसे होगा भाई साहब? काम करना पड़ेगा, ये तो बुद्धिपूर्वक। कि नहीं साहब, मेहनत तो बहुत करते हैं, हम सुखी होने के लिए मेहनत बहुत करते हैं, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है और सुख दूर भाग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि तूने जितना प्रयत्न किया, ये प्रयत्न ही उल्टा है। टोडरमल जी पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति वाले प्रकरण में कहते हैं, 9वें अध्याय में, वो कहते हैं विपरीत पुरुषार्थ करे और सम्यक फल चाहे तो कैसे मिले? बोलो, उल्टा पुरुषार्थ करे और फल सच्चा चाहे तो कैसे मिले? वहां तो उन्होंने द्रव्यलिंगी जैसी बातों के संदर्भ में कहा है, व्रत उपवास आदि में अटके रहने वाले लोगों के संदर्भ में कहा है। ये कहता है सब मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, काम तो बहुत किया है मैंने, अब तो मोक्ष। अरे कहाँ मोक्ष मार्ग? इसमें मोक्ष मार्ग नहीं है। पर की तरफ झुकी हुई परिणति में मोक्ष मार्ग नहीं है। स्वभाव के अवलंबन पर मोक्ष मार्ग शुरू होता है। शुभ हो साहब, शुभ हो, नया साल आपके लिए शुभ हो, शुभ हो। काम सारे अशुभ किए जा रहा है और भावना भरा है शुभ हो। दूसरों के लिए शुभ की भावना भरा है और अपने शुभाशुभ का विचार ही नहीं है, अपने अशुभ परिणाम और शुभ परिणामों का विचार ही नहीं है। शुभ हो साहब, नया साल है साहब ने। अच्छा, नए साल में क्या शुभ होता है भाई साहब? नए साल में क्या शुभ होता है? कभी महावीर जयंती की शुभकामनाएं देता है, कभी दीपावली की शुभकामनाएं देता है, कभी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता है। आज नए साल की शुभकामनाएं दे रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस नए साल में किस चीज की शुभकामनाएं? आपकी एनिवर्सरी पर आपको शुभकामनाएं दी जाए तो समझ में आता है कि आपके साथ कुछ हुआ है क्या, आज के दिन कुछ हुआ था। आपके जन्म पर आपको शुभकामनाएं दी जाए तो समझ में आती है कि आज के दिन जन्म हुआ था क्या। लेकिन वो भी जब तक सार्थक नहीं हो तब तक काहे की शुभकामना? ये आज के दिन तो हुआ क्या, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। जितने बजे 7:12 पर जो सूर्योदय का टाइम है, कल भी उसी समय हुआ था और आज भी उसी समय हुआ है क्या? इसमें शुभ क्या हुआ? बल्कि ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है, 1 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच रहा है यहाँ। तो ऐसा और हो रहा है कि कल तो उगते हुए सूर्य को देखा था, आज तो उगते हुए सूर्य को भी नहीं देख पाया। फिर काहे का शुभ? अशुभ में काल बिताया है और फिर भी ये सोच रहा है कि मेरे साथ में शुभ हो। भाई, दिन, घड़ी, समय, अवसर, महीने, जीवन, इन सब के शुभ की गणना शुभ परिणति के आधार पर है। कोई मुहूर्त अच्छा नहीं होता, कोई समय अच्छा नहीं होता, कोई काल अच्छा नहीं होता। सिर्फ काल का एक खंड मात्र है ये दिन, तो सिर्फ काल परिवर्तन का एक खंड है, काल खंड है। रविवार, अब रविवार क्या है? व्यतीत होते हुए काल का एक दिन है। 1 जनवरी क्या है? एक दिन है। क्या है उसमें? है क्या ये तो बताओ, क्या नया? कुछ भी तो नहीं दिखता है हमारे को। नहीं साहब, 1 जनवरी। आज तो साहब सबसे पहले बहुत लोग विधान करते हैं, बहुत लोग आयोजन रखते हैं, बहुत लोग पार्टियां रखते हैं। नए साल में सबसे पहला काम ऐसा हो, सबसे पहले शब्द आपके अच्छे निकलने चाहिए।
बहुत अच्छी बात है, सबसे पहले शब्द आपके अच्छे निकलने चाहिए। 12 बजे 9 बार नमोकार मंत्र बोल लो आप, अच्छा अच्छे से शुरुआत हो, हमारे दिन की शुरुआत अच्छे से हो, शुभ होगा हमारे लिए। कि भाई काम शुभ क्यों नहीं करता है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, अक्षय तृतीया अच्छा मुहूर्त है ना, अबूझ सावा कहलाता है अक्षय तृतीया, बिना पूछे ही अच्छा सावा है ना, अच्छा दिन है, अच्छा मुहूर्त है। भाई क्या क्या अच्छा हुआ, क्यों अच्छा हो गया, वो क्यों हुआ अच्छा, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन ऋषभदेव स्वामी का 13 महीने और 7 दिन 9 दिन बाद आहार हुआ था। काम अच्छा हुआ था, मुहूर्त देख करके उन्होंने आहार नहीं लिया था। ऋषभदेव स्वामी ये सोच रहे होंगे कि नहीं अभी नहीं लेना मुझे आहार, 6 महीने से 7 महीने से घूम रहे हैं वो, अभी नहीं लेना, देखता हूँ कौन सा दिन अच्छा आएगा, जिस दिन अच्छा आएगा उसी दिन जाकर के आहार लूँगा। अच्छे दिन लेना चाहिए ना। महावीर जयंती अच्छा कैसे हो गया, दीपावली का दिन अच्छा कैसे हो गया? क्योंकि उस दिन महावीर स्वामी का जन्म हुआ, जिस जन्म में उन्होंने जन्म मरण के अभाव का पुरुषार्थ किया। दीपावली का दिन अच्छा क्यों हो गया? क्योंकि उस दिन महावीर स्वामी ने निर्वाण की प्राप्ति की। ये काम अच्छा हुआ तो दिन अच्छा हो गया। हम आपसे पूछते हैं, महावीर स्वामी ने निर्वाण की प्राप्ति की तो उनके लिए तो वो दिन अच्छा था कि उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो गई। तुमने क्या किया ये बताओ, तुम्हारे लिए कैसे अच्छा होगा? हमारे लिए तो दिवाली कब अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, बोलो दिवाली के दिन घर में चोरी हो जाए और 10-20-25 लाख का माल चला जाए और कोई व्यक्ति आपको दिवाली की शुभकामना देवे तो आप क्या कहोगे? अरे भाई साहब दिवाली नहीं, यहाँ तो दिवाला निकले काहे की दिवाली। और हम ये कहते हैं कि होली के दिन भी यदि आपको 2-5 करोड़ का प्रॉफिट हो जाए तो आप क्या कहोगे? हमारी तो दिवाली आज ही है। सही बात है ना? माने कब दिवाली? कि जिस दिन अच्छा काम हुआ, जिस दिन करोड़ों की संपत्ति मिल गई, उस दिन अच्छा कह रहे हो ना आप। 2-5 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, 2-5 लाख का प्रॉफिट हो गया तो आप कहते हो कि भाई साहब चलो आज तो दिवाली मनाते हैं, आज तो खुशियां मनाते हैं। यही तो कह रहे हैं हम। हमारी चली आ रही इस परिणति में जब हमारे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो, जब भेद विज्ञान हो, जब अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति हो, तब मनाना इसको अच्छे से। तब कहना कि आज है हमारे लिए तो दिवाली, तब कहना आज शुरू हुआ है हमारा तो नया दिन, नया वर्ष, नया जन्म हुआ है। द्विज कह करके पुकारा है शास्त्रों में उसको, द्विज। मुनिराज को द्विज कहते हैं, द्वितीय जन्म हुआ है, द्विज द्वितीय जन्म। अभी तक तो चला आ रहा था, अब नया जन्म हुआ है। मरे अनंत बार बिन समझे सु मरेंगे, अब हम अमर भये न मरेंगे। ये काल तो बीत जाएगा। अपनी पिछले लाइफ के ऊपर दृष्टि डाल करके देखो, जिसके जितने बीत गए हैं उतना दृष्टि डाल करके देखो एक बार कैसे बीत गए। ये कल की सी बात लगती है, 2019 बीत गया, ख़त्म भी हो गया है। अभी तो ऐसा लगता है जैसे अभी तो आया था और अभी चला गया, और पलक झपकते देखते देखते ये 20 भी निकल जाएगा। क्या भले ही 20 आया, लेकिन काम हमारे लिए 20-21 नहीं हुआ। क्या तो 19 छोड़ो 18 ही रह जाएगा। क्या भले ही हम कुछ भी कहें 20 19 नहीं, 20 होना चाहिए, 21 होना चाहिए। 19 ही बात मत करो आप। कैसा रहा साहब? यार हल्का ही रहा थोड़ा सा, काम 19 ही हुआ, 19 हुआ। हमें तो डर है कि आगे आने वाले इन वर्षों में जो ये नया चालू हो गया है, इसमें कहीं 18-17 नहीं रह जाए। अब तक तो 19 ही हुआ था तो हमारा जीवन, हमारे दिशा कौन सी तरफ बढ़नी चाहिए, इसका निर्णय हमारे को करना है। ये संकल्प लिया जाना चाहिए। ये अवसर है नए संकल्प का, ये अवसर है नए प्रयास का, ये अवसर है चिंतन बदलने का, सोच बदलने का। नया वर्ष नई सोच, नया दिन नई सोच। आज नया दिन
नया महीना, नया वर्ष। हम तो सहस्त्र शताब्दी मना के आए हैं, सहस्त्राब्दी वर्ष मना के आए हैं हम तो। नया वर्ष क्या है? 19 साल पहले हमने मनाई है ना सहस्त्राब्दी। 1900 चलते हुए 2000 शुरू हो गया ना। मिलेनियम ईयर बनाया है, मिलेनियम ईयर। शताब्दी सहस्त्राब्दियां बीत जाती है, काल अनंत बीत गया भाई, काल अनंत बीत गया। अब तो समझने और समझने का अवसर आ गया है। इसलिए हर पल बदलते बदलते नहीं बदलने वाले पर भी दृष्टि दो एक। न तो हमें बदलने वाले की खबर है, न हमें नहीं बदलने वाले की पहचान है। बोलो, दोनों ही की खबर नहीं है हमारे को। बदल रहा है ना, हर पल बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, हर पल बदल रहा है, इसकी भी खबर नहीं। और इस बदलते हुए काल में एक नहीं बदलने वाला जीव तत्व वो इस देह देवालय में विराजमान है, हमें उसकी भी खबर नहीं है। अब दोनों की खबर नहीं है। और विशेष बात है, ज्ञानियों को दोनों की खबर होती है, हमें दोनों की खबर नहीं है। और ज्ञानियों को दोनों की खबर होती है। जिसे दोनों की खबर होती है उन्हें सच में उनके लिए हर पल और हर दिन हैप्पी होता है, क्योंकि वो खुश रहने की कला जानते हैं, क्योंकि वे सुख रहने और प्रसन्नता से रहने की कला जानते हैं। ये तत्वज्ञान हमारे को सुखी रहने की कला सिखाता है। ये तत्वज्ञान हमारे को जीवन जीने की कला सिखाता है। ये तत्वज्ञान हमारे को सिखाता है कि आप जीवन कैसे जिएं, आप पदार्थों को कैसे देखें, पदार्थों को देखने का दृष्टिकोण कैसा हो, आपकी सोच किस प्रकार की होनी चाहिए, आपको जाना कहाँ है, ये लक्ष्य नहीं है और चले जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं हम। ये सिखा रहा है हमारे को। ये जिनवाणी हमारे को क्या नहीं सिखाती है। मैं कभी कहता हूँ, जिनवाणी माँ से लो आज आशीर्वाद। नया साल है ना, जन्मदिन होता है तो माँ बाप से आशीर्वाद लेता है, दादा दादी से आशीर्वाद लेता है, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेता है। क्या नया वर्ष है तो आशीर्वाद लेता है। हम ये कह रहे हैं भाई साहब, जिनवाणी माँ से भी आशीर्वाद लो एक बार। जिनवाणी माँ भी आशीर्वाद देती है। और इनका आशीर्वाद कब कार्यकारी होगा? जब जिनवाणी की बात को स्वीकार करेगा। और जिनवाणी ने सिखाना शुरू किया, खाओ तो कैसे खाओ, बोलो, खाओ तो कैसे खाओ, ये सिखा रही है जिनवाणी। नहाओ तो कैसे नहाओ, चलो तो कैसे चलो, बोलो तो कैसे बोलो, ये सब सिखा रही है। दिन में खाओ, रात को मत खाओ। आप लोगों में से यदि कोई रात्रि भोजन करता हो तो रात्रि भोजन का त्याग भी आपके लिए इस नए वर्ष की नई शुरुआत हो सकता है। आप में से यदि कोई आलू प्याज जमीकंद खाता हो तो उसका त्याग भी आपके लिए नए वर्ष की नई शुरुआत हो सकता है। निर्णय आपको करना है, सोचना आपको है, लेकिन ना समझी में नहीं, मैंने कह दिया और आपने छोड़ दिया, इससे काम नहीं चलेगा। आपको लगना चाहिए कि हाँ मुझे कुछ नया करना है। आपको लगना चाहिए कि जिनवाणी माँ है, ये कुछ कह रही है मुझे, ये कुछ सिखा रही है मुझे। कदम बढ़ाने हैं हमारे को, मुक्ति की तरफ कदम बढ़ाने हैं, सुख के लिए कदम बढ़ाने हैं। ये विचार करना पड़ेगा भाई साहब, गंभीरता से करना पड़ेगा, गहराई से करना पड़ेगा। बोलें तो कैसे बोलें, भाषा सुधरनी चाहिए कि नहीं हमारी, बोलो। या मन में आए जो बगदे में, हित मित प्रिय वचन होने चाहिए कि नहीं, हितकारी हो, मित हो, कम बोलें। जो कम बोलते हैं उनका दिमाग तेज होता है, जो ज़्यादा बोलते हैं वो बोलते तो ज़्यादा हैं लेकिन दिमाग कमज़ोर होता है, ऐसा है स्वरूप। इसलिए कम बोलो, कम से कम बोलो, हितकारी बोलो, मित बोलो, प्रिय बोलो। लोगों को प्रिय लगने वाली बात होनी चाहिए, प्रयोजनभूत बात होनी चाहिए, बिना मतलब की बात नहीं होनी चाहिए। तो ये बोलना सिखा रही है हमारे को जिनवाणी। प्रयोजन ही नहीं है और जबरदस्ती बोले जा रहे हैं। हित मित प्रिय वचन हो, प्रसंग हो तो ही बोलें, नहीं तो नहीं बोलें तो बहुत अच्छा है। जिनवाणी तो ये कह रही है कि मौन रहो, लेकिन कभी कभी ये भी चक्कर है, मौन में भी कषायें ज़्यादा झलकती है, ऐसा मौन नहीं। हम तो चुपचाप बैठे हैं ना, बोल ही नहीं रहे, हम बोलना ही बंद कर दिया। क्या 3 दिन हो गए आपस में बोल ही नहीं रहे कि भाई ऐसी शांति नहीं। बोलो लेकिन अच्छा बोलो, ये सिखा रही है जिनवाणी।
खाओ तो क्या खाओ ये सिखा रही है जनवाणी, और कब खाओ ये भी सिखा रही है जनवाणी, और चलो तो 4 हाथ जमीन देख करके चलो, नीचे देख करके चलो, ये सिखा रही है जनवाणी। खाना पीना उठना बैठना बोलना चलना सब कुछ तो सिखा रही है भाई साहब। घटनाओं और परिस्थितियों को देखने का नजरिया सिखा रही है जनवाणी। आकुलता रहित निराकुल जीवन जीने की कला सिखा रही है जनवाणी। ये माँ है, इसका आशीर्वाद मिल रहा है आपको कि हे जीव तू त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, देख अपने स्वरूप को। गुरुदेव का आशीर्वाद मिल रहा है तुम्हारे को, हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, निर्णय कर अनुभव कर, हूं परमात्मा छू एम निर्णय कर, नक्की कर अनुभव कर, तब जाकर के नया होगा भाई साहब। बाकी तो क्या नया है बोलो। अनादिकाल से आज तक अपने आप को परमात्मा ही तो स्वीकार नहीं किया है, बाकी तो सब कर लिया। अरे साहब क्या डोसे बने हैं, ऐसे तो हमने पहले कभी खाए ही नहीं, पहली बार खाए हैं जिंदगी में ऐसे कि तू अनंत बार खा चुका है, तुझे खबर नहीं है। अरे साहब क्या केले के समोसे बनाए, गजब। लड्डू तो उस दिन खाए थे हमने उनकी शादी में, आज तक याद है हमारे को। अरे भाई ये विषय भोग अनंत बार भोग करके आया है, अनंत बार भोग करके आया है। पूजन भी अनंत बार की, प्रवचन भी अनंत बार सुने, स्वाध्याय भी अनंत बार किया, व्रत प्रतिमा उपवास, समुद्र भर जाए। अष्ट पाउड में लिखा है, बोलो प्रवचन सार ऐसी बातें लिखी हैं आप कल्पना नहीं कर सकते हो। इतनी माओं को रुलाया है आज तक दीक्षा के परिणामों से, जन्म नहीं, दीक्षा लेते समय जो हमारे परिणाम थे और दीक्षा लेने की जो भावना थी, और हमें दीक्षा लेते हुए देखकर विदा करते हुए माँ की आंखों में जो आंसू थे, उन आंसुओं को यदि इकट्ठा किया जाए तो वितरागी संत यह कहते हैं समुद्र भर जाए यदि उन आंसुओं को इकट्ठा किया जाए तो। इतनी बार दिगंबर मुनि बनाए, इतनी बार तूने भाई ये परिग्रह का त्याग किया है। परिग्रह तो अनंत बार छोड़ा, संपत्ति तो अनंत बार छोड़ी, लेकिन परिग्रह के प्रति ममत्व बुद्धि आज तक कभी नहीं छोड़ी। देह तो अनंत बार बदली, लेकिन देह के प्रति एकत्व बुद्धि कभी नहीं बदली, कभी नहीं टूटी। ये टूटना चाहिए, ये बदलना चाहिए। बदलना है ना आपको, बदलना है ना। नया साल है, नए कपड़े बदल लिए हमने, कपड़े बदल लिए, मकान बदल लिए, गाड़ी बदल ली, शरीर बदल लिए, लेकिन मान्यता नहीं बदली। फिर क्या बदला बोलो? वही सदन जिसमें कल तक रह रहे थे उसी में रह रहे हो ना। कपड़े भी वही हैं, बर्तन भी वही हैं, खाना भी वही है, परिवार भी वही है, गाड़ी मकान भी वही है, सब कुछ तो वही है अनिल जी, सब कुछ तो वही है। नया क्या है? ये पहने हुए जैकेट भी वही है, फिर वही कुर्ता पजामा है। नहीं साहब आज तो हमने नया पहना है। अरे भाई ये कल वही पुराना दिखाई देगा तुझे, ये कहाँ नया है? तो फिर क्या नया हो? एक समय की उत्पन्न होती हुई पर्याय, जो पर्याय अनादिकाल से आज तक पर पदार्थों में एकत्व ममत्व बुद्धि करते हुए उत्पन्न हो रही थी, वह पर्याय जिस क्षण अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक का अवलंबन लेवे, वो पर्याय तेरे लिए नई होगी, वो क्षण तेरे लिए नया होगा, वो काल तेरे लिए शुभ होगा। तब कहना कि शुभ दिन आज, धन घड़ी यो धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को। अरे तो उपचार से कहा जाता है, उपचार से कहा जाता है कि प्रभु का दर्शन हो गया तो सब धन्य हो गया। हम कह रहे हैं जिस दिन दर्श अपने स्वरूप का हो उस दिन धन्य समझना, नहीं तो कैसा धन्य। एक एक पल जीत हो रहा है, खत्म ही हो रहा है, हर क्षण खत्म हो रहा है भाई साहब। बिल्कुल हर पल मृत्यु नजदीक आती चली जा रही है, मौत ही नजदीक आ रही है, हर पल बुढ़ापा नजदीक आता जा रहा है। उनसे पूछा भूधरदास जी से, आपकी दशा कैसी है, कुशल है क्या? तो क्या छंद कह करके सुनाया उन्होंने, जो ही दिन कटे सो ही आयु में अवसी घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुली को जले हैं, देह नित्य क्षीण होत नैन तेज ही न होत,
यौवन मलिन होते क्षीण होते बल है। आवे जरा नेरी तके अंतक अहेरी, आवे पर भो नजीक जात नर भो निफल है। और मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी। क्यों भाई साहब, कितनी बातें कह दी अभी तक कितनी बातें कह दी। क्या है पी, कितनी बातें कह दी अभी तक, क्या क्या बात कही। जो ही दिन कटे सो ही आयु में अवसी घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुली को जल है। एक दिन और निकल गया, 1 घंटा और निकल गया, लगता है आपको ऐसा। अच्छा बतलाओ, जब एग्जाम देने वाले विद्यार्थी होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं बोलो, अरे यार मेरा तो 1 दिन बर्बाद हो गया, तो क्या करूं, 1 दिन निकल गया। उन्हें एग्जाम सर पे दिख रहे हैं ना, 1 दिन निकल गया मेरा। और ज़्यादा गहराई से सोचने वाले हों तो कहते हैं 1-1 घंटा, अरे भाई साहब 1 घंटा निकाल दिया मैंने, हो वो मेहमान घर में आकर के बैठ गए, 1 घंटा निकल गया मेरा, तो खत्म हो गया। मैं क्या, लाइट चले गई रात को, कुछ व्यवस्था नहीं थी, 1 घंटा बेकार हो गया मेरा, मैं क्या करूं। कितना सोचते हैं वो इस एग्जाम के लिए। भाई साहब ये जीवन भी एग्जाम है, और पल पल हो रहा है खत्म। नैन लगता है ऐसा, एग्जाम आ रहे हैं सर पर, साल नहीं खराब हो जाए, 1 साल खराब नहीं हो जाए, ऐसा सोचता है। अरे जीवन खराब कर दिए तूने अनंत आज तक, तो साल खराब की बात कर रहा है। अनंत जीवन बिगाड़ दिए हैं, अनंत जीवन बिगड़ गए हैं, अनंत पंच परावर्तन कर लिए हैं हमने, फिर भी दुखड़ा नहीं मिटा आज तक कभी। वही दुख है, वही दुख है। अब क्या कह रहे हैं बतलाओ। अंजुली के जल के समान जीवन खत्म होता चला जा रहा है। आंखें नैन तेज क्षीण होत, और कान से सुनाई देना कमजोर हो रहा है, शरीर शिथिल होता चला जा रहा है, घुटने जवाब देने लगे हैं, सर के बाल सफ़ेद होने लगे हैं, और सफ़ेद की क्या बात करो, जाने ही लगे हैं। कैसा कैसा है, मुंह में दांत हिलने लग गए हैं, पेट की आंतें काम नहीं कर रही है। मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी। और ध्यानत राय जी कहते हैं, ऐसी दशा माहे मित्र काहे की कुशल है। क्या क्यों साहब, ठीक तो है। अरे साहब इतनी तो ठंड पड़ रही है, काहे की कुशल है। इतनी ठंड पड़ रही है, घबराहट हो रही है, यहाँ तो दूध रहा हूँ, दांत किटकिट कर रहे हैं, और तुम कह रहे हो कुशल है, सब ठीक तो है। हैप्पी न्यू ईयर है, काहे की हैप्पी न्यू ईयर, थोड़ी सी गर्मी मिले। तो ये क्या करें। देखो गजब की बात ये है, बाहर में इतनी ठंडक, कितनी ठंड है, इतनी ठंड पड़ रही है, शरीर ठंडा पड़ा है, और एसी में बैठा हो, और फिर भी माथे गर्म है। ये क्या हुआ, माथा गर्म हो रहा है। देख, बात मत करो मेरे से, चर्चा मत करो मेरे से कि भाई तू कहाँ बिता रहा है, कुछ खबर कर अपनी। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें हो गई। जिस दिन अपनी खबर हो गई, जब भटकन मिट गई। बोलो भटके हुए व्यक्ति के लिए अच्छा दिन कब आएगा, जब उसकी भटकन मिट करके सही रास्ता मिल जाए, तब ये कहा जाए कि हमारे लिए अच्छा दिन आ गया। मोदी जी कितना भी पुकार पुकार कर कहते रहे अच्छे दिन आने वाले हैं, आने वाले हैं, लेकिन हम तो तभी मानेंगे अपने अच्छे दिन जब हमारी ये भव की भटकन मिट जाएगी। हम तो तभी मनाएंगे ये नव वर्ष जब हमारी भटकन मिट जाएगी, जब हमारे जन्म मरण का अभाव हो जाएगा, जब हमारे जन्म जन्मांतरों में अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय सुख का संचार होगा, जब हमारे कदम मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ेंगे, जब हम सिद्धों के लघुनंदन कहलाएंगे, जब हमारा नाम सिद्धों की श्रेणी में आने वाला हो जाएगा, और जब हमारी दशा ऐसी हो जाएगी, कैसी हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। और जिस दिन ऐसी दशा हो जाएगी
तब हम सच में कहेंगे। तब तो कहेंगे क्या, तब तो हमारी जबान से हैप्पी नहीं, तब तो हमारा रोम रोम ये कहेगा हैप्पी न्यू ईयर। तब हमारा रोम रोम ये कहेगा कि आज शुभ घड़ी आ गई है, आज शुभ अवसर आ गया है। अब काल अनंत अरे सुख का घन छाएगा। अनंत सुख और अनंत सुख की प्रति क्षण बरसात होगी। तो ऐसा नव वर्ष, ऐसा नया अवसर, ऐसा नया काल हम सबके जीवन में शीघ्रातिशीघ्र आवे, इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं